नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस जेई एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है यूपी ट्रिपल एस जेई का, तो उसका देखिए हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आज जितने भी पीडीएफ है आपके इस एग्जाम के लिए, जैसे कि आपका हिंदी का हो गया या फिर कंप्यूटर का हो या फिर इंग्लिश का हो आपका या फिर जनरल स्टडी का हो, तो इन सब का पीडीएफ जो है ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग जो है इनसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी पीडीएफ का, जो कि नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको जो है हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और साथ में कंप्यूटर, जो आपका ये नॉन टेक्निकल पोर्शन के जो सिलेबस है, तो आप लोग जो इनका तैयारी कर सकते हो। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप पे। हमने ऐप पे जो ये कोर्सेज लॉन्च किया हुआ है, इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर से मिल जाएगा और साथ में सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ जाके इसमें एनरोल हो सकते हो। तो आइए हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पे। और देखिए जितने भी डेज रिमेनिंग है उसमें जो है आपका जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके वो सारा हम आपका कवर करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कौन उसमें व्यंजन नहीं है इसमें से। तो देखिए उसमें व्यंजन क्या होते हैं, तो पहले आपको ये जानना होगा। तो देखिए स्वर और व्यंजन, इसका रिगार्डिंग हमने डिटेल में आपको बताया होगा, हिंदी का जितने भी क्लास हमने आपको कराए होंगे। तो देखिए उसमें से जो व्यंजन होते हैं आपके, तो वो होते हैं आपके क ख से लेकर आपको जो आपके होते हैं पूरे या ज्ञान तक। तो वो आपके उसमें से भी कुछ होते हैं आपके अंतःस्थायी व्यंजन, कुछ उस व्यंजन आपके होते हैं और कुछ संयुक्त व्यंजन भी आपके होते हैं। तो उसमें से देखिए जो उस व्यंजन है तो आपका होता है ये, जैसे कि आपका ये तलव्य हो गया, दंश हो गया, मूर्धन्य हो गया और ह आपका हो गया। तो इनको बुलाता है उष्म व्यंजन। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका यहाँ पे तलव्य दंश, यहाँ पे दिए मूर्धन्य और दंश दिए और ग आपका दिया हुआ। तो इसमें से देखिए ये सारे तो आपके जैसे उष्म व्यंजन का है उदाहरण, लेकिन यहाँ पे ग जो है आपका, तो ये उष्म व्यंजन नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो आपका स्वर व्यंजन है, तो ये क्या होते हैं, तो ये ऑलरेडी हमने आपको जो है बताया होगा इसके बारे में। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपको व्यंजन जो होते हैं आपके, जो स्वर वर्ण की सहायता से हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग व्यंजन बोलते हैं हम लोग, यानी कि जिसमें कि स्वर की ही आपकी ध्वनि आएगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग व्यंजन। अब कोई भी व्यंजन का आप प्रोनाउंस करो, उसमें देखिए स्वर की ध्वनि आपको आएगी ही, मतलब उसमें अ की ध्वनि आपको आता ही है। जैसे आप क पढ़ो तो अ की ध्वनि आपकी आ रही है। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो सारा दिया हुआ व्यंजन, जैसे क वर्ग से, च वर्ग से, ट वर्ग से, ट वर्ग से, फिर प वर्ग से। इसके अलावा कुछ अंतःस्थायी व्यंजन होते हैं, कुछ उस व्यंजन होते हैं और कुछ जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे अंतःस्थायी व्यंजन में देखिए आपका होगा य र ल व। उस व्यंजन में आपका यहाँ पे देखिए तीनों स और ह आपका होगा। और संयुक्त व्यंजन में आपका होता है छ त्र ज्ञ और स्र आपका हो जाएगा। तो ये सारा चीज जो है आप लोग याद रखना, और ये सारी चीज आपको देखिए पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है आपका। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन की बात कही जा रही है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन सा है। तो इसमें आपका छ त्र ज्ञ और स्र आपका आता है। तो ये तो आपका है ही, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसने संयुक्त व्यंजन नहीं पूछा, इसने बोला है कि संयुक्त व्यंजन जैसे ज्ञ तो है, लेकिन ये बनता है कैसे। तो ये देखिए आपका बनता है जैसे कि जो ज्ञ आपका है, तो ये देवनागरी वर्णमाला में जो है ज, और साथ में जो आपका जो नौ आपका होता है यहाँ पर, ये च च वाला च छ से लेके जो आपका वर्ग आता है ना, तो उसके योग से आपका यह बनता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, दैट इज ज और प्लस न। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है इसमें से। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे जानना होगा कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन से होती है। तो देखिए जो हिंदी की जो उपभाषा बोलियां जो होते हैं, तो उपभाषा जैसे देखिए ये जो है आपका, इसके अंदर में बहुत सारे बोलियां बोले जाते हैं और इसके क्षेत्र होते हैं अलग अलग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे जो है हिंदी के ही उपभाषाएं हैं। जैसे कि आपका उपभाषाओं के अगर देखा जाए तो इसमें आपका आता है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी है आपका। इन सब के अंदर में जो है बोलियां आते हैं। बोलियां जो है आपका एक छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है, और वही जब बोली देखिए मतलब कि वो प्रचलन हो जाता है तो वो फिर उपभाषा बन जाती है। तो बोली है आपका, जैसे कि देख सकते हो राजस्थानी के अंदर में बहुत सारे आपको, जैसे मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, और ये कौन से रीजन में बोला था, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था जैसे उपभाषा कौन कौन सा है, तो इसमें आपका होता है
राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखते हो, जैसे कि इसमें दिया हुआ था आपका यहाँ पर मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी, तो ये देखिए तीनों तक होते हैं, लेकिन यहाँ पे मराठी जो आपका दिया हुआ तो ये जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो है आप लोग ये भी याद कर लेना, जैसे कि ये जो उपभाषा आपका दिया हुआ है तो इसमें से बोली जो है कौन कौन सा आता है और ये कहाँ पे बोले जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि शुद्ध शब्द है, तो आपको जो है इसमें से शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान और उपरयुक्त आपका दिया हुआ है। तो देखिए इन सब में अगर आप देखते हो तो शुद्ध शब्द जो आपका है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप लोग सबको देखते हो तो पहला देखिए जैसे कि आपका दिया हुआ पर अनाधिकार दिया हुआ है, तो ये देखिए इसको हम लोग लिखते हैं अंधिकार, इस तरीके से लिखा जाता है आपका, तो ये तो आपका गलत है यहाँ पे। इसके बाद देखिए अहिल्या आपका दिया हुआ है, तो देखिए अहिल्या जो आपका होता है तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरीके से यहाँ पर, यानी कि जैसे अहल्या आपका लिखा जाता है, या फिर आप अहिल्या भी इसमें देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो इसको। तो ये देखिए यहाँ पे आपका दो तरीके से इसको लिखा था, लेकिन अहल्या जो है ये आपका सही होता है, अहिल्या हम लोग नहीं लिखते हैं। अगला देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ था इसमें अंतर ध्यान दिया हुआ है, तो देखिए अंतर ध्यान नहीं अंतर्धान, ये इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये भी आपका गलत है इसमें। अगला देखिए दिया हुआ है कि उपरयुक्त, उपरयुक्त आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए जो उपरयुक्त है आपका, तो इस केस में यहाँ पे ये पूरी तरीके से परफेक्टली है आपका, तो इस तरीके से डी आपका यहाँ पे जो है सही शब्द आपका दिया हुआ है। और बाकी देखिए अहिल्या को हम लोग अहल्या अधिकतर हम लोग केसेस में लिखते हैं, तो ये जो है आपका क्या होगा, ये भी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, तो वाक्य में कितने विशेषण है। तो देखिए इसमें जो है विशेषण आपको बतानी है, तो विशेषण देखिए क्या होता है, जब किसी चीज का विशेषता बताता है तो उसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरीके से आप लोग जो है अच्छे से एक बार कवर करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसमें देखिए टोटल जो है 3 आपके विशेषण दिए गए हैं, तो ये किस तरीके से है, तो इसके लिए आप लोग डिटेल में वीडियो देखना, तो आपको वहां से क्लियरिटी इसका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि कमल का पर्यायवाची है, तो इसमें आपको कमल का पर्यायवाची बताना है कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है कमल के सारे पर्यायवाची शब्द, जैसे इसका होता है अंबुज, पंकज, नीरज, वारिज, जलज, सरोज और पदम है आपका। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे कि हम बात करते हैं आपका कमल का पर्यायवाची शब्द का, तो इसमें देखिए यहाँ पे अंबर आपका दिया हुआ है, दिनकर दिया हुआ है, नीरज आपका दिया हुआ है और पुष्प दिया हुआ है। तो इसमें देखिए नीरज जो है एक आपका कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए दिनकर, दिवाकर, भास्कर ये जो होते हैं तो ये सूर्य का होता है, पुष्प ये तो आपका फूल का होता है, और अंबर यानी कि जो आपका आकाश होता है, इन सबको जो है आप लोग इजीली देख सकते हो, आपको लिस्ट पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे, और जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं आपके, तो ये सारा चीज़ जो है आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इन सबको स्टडी कर लेना, पूरा कंप्लीट हमने लिस्ट दिया हुआ है। अगला देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन है आपका कि जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द है, तो उसके लिए देखिए एक शब्द आपका होता है मुमुक्षु आपका होता है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर इसका देखिए ऑप्शन सी आपका ये हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए दिया हुआ है कि वह व्यंजन है, तो वह जो है ये क्या है, तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो वह, य, र, ल और वो ये जो होते हैं आपके ये अंतःस्थायी व्यंजन आपके होते हैं ये, तो क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि जबान पर लगाम ना होना, इसका मतलब क्या होगा, तो ये देखिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ से आपका रिलेटेड है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि जो बिना कुछ सोचा समझे ही बोल देता है, मतलब कि जो कुछ भी बोल देता हो किसी को तो अनावश्यक रूप से, तो ये उसका मतलब आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए बी जो है आपका करेक्ट होगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, तो ये जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको देखिए बहुत सारे आपको जो है मुहावरे और लोकोक्ति आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में, आप लोग जो है इनसे अपना तैयारी कर लेना। इसमें जो है आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स आपको मतलब कि मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो पीडीएफ का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। अगला देखिए दिया हुआ यहाँ पर कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, तो जिसको हम प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते उसके लिए क्या सही शब्द आपका होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रमाण कहा जा रहा है कि नहीं किया जा सके, तो उसको देखिए बोलते हैं हम लोग अप्रमाणित, और जिसको प्रमाण कर सकते हैं तो वो प्रमाणित आपका होगा ही होगा। तो ये जो है काफी सिंपल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपका रहता है, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो वो जो है इसका आपका होता है।
तो इसका भी जो है आपको लिस्ट मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आपके हैं ये सारे तो आपको मिल जाएंगे, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ये सारा चीज़ जो है आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएंगे, आप लोग इससे तो तैयारी अपना कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए इसका जो एक शब्द आपका होगा तो वो है पतित। तो पतित जो है ये जो है आपका गिरा हुआ का एक शब्द होता है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए धराशायी में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। धराशायी का मतलब होता है कि जो जैसे कोई हार जाता हो या फिर जो है कोई मर जाता हो युद्ध क्षेत्र में, तो उसके लिए जो है ये यूज किया जाता है धराशायी का। अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द है, तो षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए षष्ठ पद का जो पर्यायवाची शब्द होते थे यहाँ पे आपका दिया हुआ है सारा, जैसे कि भौरा है, मधुप है, भ्रमर है, अली है, दवीरेप है, सिलीमुख है, मधुकर है और मधुव्रत है। तो ये सारे जो है इसके पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए यहाँ पे किसका आपको मिल रहा है यहाँ पर, जैसे कि देखिए तितली आपका दिया हुआ है, तो ये तो आपका इसमें से है ही नहीं। भ्रमर आपको देखिए दिया हुआ, तो ये जो है भ्रमर आपका होता है सस्पष्ट का पर्यायवाची शब्द। तो क्या होगा इसमें? देखिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए केकड़ा आप लोग जानते ही होंगे, ये जैसे आपका जो जीव होता है ये, इसका मकड़ी भी आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे तितली भी जानते होंगे। भ्रमर जो है आपका ये सस्पष्ट का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये सब सारा चीज जो है आपको याद रखना होगा। और पर्यायवाची शब्द देखिए आपको जब पीडीएफ के अंदर में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं कि जो समान अर्थ वाले होते हैं, उससे मिलते जुलते, जैसे कि यहाँ पे अतिथि आपका दिया हुआ है, तो इसका होता है मेहमान, अभागत, आगंतुक, पाहुना। तो और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा चीज आपको पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग इनसे जो है अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो ये सारा चीज देखिए आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि कौन सा शब्द जो है गणेश का पर्यायवाची इसमें से नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए गणेश का जितने पर्यायवाची शब्द है हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका देखिए होता है जैसे एक दंत, लंबोदर, गजानन, गणपति और विनायक। तो इसमें से देखिए यहाँ पे विनायक भी आपका दिया हुआ है, एक दंत भी दिया हुआ है आपका, और लंबोदर भी दिया हुआ है। तो ये तीनों जो है होते हैं, लेकिन धनत जो है तो ये नहीं होता है गणेश का पर्यायवाची शब्द। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट आपको पर्यायवाची शब्द का लिस्ट जो है आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, आप लोग जो है इनसे अपना तैयारी कर लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। अगला देखिए दिया हुआ है कि वो अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। अगला दिया हुआ है कि उसने अपने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला। अगला देखिए दिया हुआ है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बोला जा रहा है कमाई का अधिकांश, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने बोल दिया कि अधिकांश मतलब कि बहुत सारा जो पोर्शन है, उसके बाद भी भाग आप लोग लगा रहे हो, तो ये जो है आपका गलत होता है। सिंपली आप लोग कर सकते हो इसमें कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, तो यही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज हम लोग करते ही रहेंगे। और देखिए ये जो है आपका हिंदी का पोर्शन चल रहा है, इसके पहले कंप्यूटर का और इंग्लिश का हमने जो है ऑलरेडी करा दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए जितने भी पीडीएफ है आपके इस एग्जाम से रिलेटेड, तो उन सब का जो है हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ जाके पीडीएफ को बाय कर सकते हो और आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि टाइम भी देखिए काफ़ी कम रह गया है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जो उससे भी आप लोग अपना कर सकते हो, एक शॉर्ट टाइम में आप लोग जो है अपना कर सकते हो उसके थ्रू। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।